नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी पहल का। सोनीपत के अंदर चुनावी प्रचार लगातार जोरों पर है। वहीं पर आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आना हुआ, जिन्होंने कहा कि लोगों से कि लोग एक बार जो है झाड़ू को मौका दे, एक बार सफाई जो भ्रष्टाचार की है वो आम आदमी पार्टी के हाथों में दे, जो है झाड़ू के साथ ये सफाई की जाएगी। वहीं पर उन्होंने बताया कि जो बंगाल में चुनाव हुए वो धोखाधड़ी से हुए, जहां पर जीत जो हुई है वो धोखाधड़ी से हुई है। वहीं पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से सांसद को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह बीजेपी सरकार अपने जुलासे में उनको लेकर अपने अंदर खींच रही है, उन्होंने कहा कि जो सांसद है उनके ऊपर ईडी की रेड देकर इसी तरह से उन्हें अपनी तरफ खींचा जा रहा है। यदि ईडी की जो भी सांसद है ईडी के दबाव में आकर बीजेपी में जाते हैं, इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि ये महकमा मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं भी बीजेपी के सांसदों की कतार लगा दूंगा और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है सब आम आदमी पार्टी के अंदर आते हुए दिखेंगे। बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा आगे आप भी सुन लीजिए। सर, हरियाणा में भी जीत हुई बीजेपी की और दिल्ली में भी जीत हुई बीजेपी की और महाराष्ट्र में भी जीत हुई बीजेपी की और अब बंगाल में भी बीजेपी की जीत हुई। आप मुझसे अगर जानना चाहते हैं तो ये जीत बेईमानी की जीत है। ये जीत जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की जीत है। ये जीत हजारों करोड़ रुपए काला धन लगाने की जीत है। ये जीत चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना के ज्ञानेश कुमार को अपने साथ मिला के काम कराने की जीत है। और कैसे? बंगाल में 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। नंबर एक। 6 लाख वोटर वोटर लिस्ट के बनने के बाद वहां पर जोड़े गए। नंबर दो। नंबर तीन, डीजीपी हटाया, चीफ सेक्रेटरी हटाया, सारे डीएमएसपी हटाया और ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक लगाए। मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक लगाए। अब ये चुनाव है कि क्या है बताइए आप। तो हरियाणा में तो वो ब्राजील के मॉडल की यही फोटो मिली थी ना, इसी जिले में। ब्राजील के मॉडल की फोटो लगा के आप यहाँ वोट करवा रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव के नाम पर हो रही नौटंकी और ड्रामा है। सारे दलों को सड़क से संसद तक, और सिर्फ दलों को ही नहीं, इस देश की जनता को भी अगर लोकतंत्र और संविधान बचाना है, सबसे पहले सड़क पे आना पड़ेगा। जैसे 3 काले कानून के खिलाफ हिंदुस्तान का किसान और हरियाणा का किसान सड़कों पे आया था, ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, तभी चुनाव बच पाएगा, वरना चुनाव का कोई मतलब नहीं। बिहार में एसआईआर, मैं भूल गया था उसका। बिहार में एसआईआर में क्या हुआ था, मैंने तो पहले बता दिया था, एक तरफा एनडीए जीतेगी। बाद में वो बयान चलाया लोगों ने। तो आप बताइए, 93 लाख, मतलब 58 लाख वोट पहले काट दिया, 27 लाख वोट देने नहीं दिया, ये कौन सा चुनाव है? पंजाब चुनाव से पहले भी उनके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। ऐसा क्या है बीजेपी में, किसी भी पार्टी का आदमी नहीं चला जाता है। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, आप ये सवाल पूछ रहे होंगे ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में कि बीजेपी वाले सब यहीं आ जाते हैं। ईडी सीबीआई दे दीजिए, मैं बहुत सारे बीजेपी वालों को कल ज्वाइन करा दूंगा। कल ज्वाइन करा दूंगा। आम आदमी पार्टी के पास एक अच्छा चलो ठीक है। नहीं उनके देखिए, सवाल का जवाब मैं ना दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा भैया, अशोक मित्तल के यहाँ छापा किसने मरवाया? ईडी का। किसने मरवाया सर? मैं वही आपके सवाल भैया मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बीजेपी से पूछो ना। उन्होंने अशोक मित्तल को करप्ट कहा, उन्होंने अशोक मित्तल के यहाँ छापे मरवाए और वही अशोक मित्तल को शामिल कर ले रहे हैं। तो मैंने आपको कहा, आपके सवाल का एक ही जवाब है, ईडी सीबीआई और जांच एजेंसियां मुझे दे दीजिए, कल लाइन लगा के बीजेपी वालों को ज्वाइन करा दूंगा। हरियाणा की धरती पे वचन दे रहा हूँ आपको। सर, राघव चड्ढा ने कहा कि एक प्रदेश की, देखिए ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि जिस दल ने आपको इतना सम्मान दिया, आपको आगे बढ़ाया, उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखेबाजी करना, तोड़फोड़ करना, ये पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा और विश्वासघात है और आम आदमी पार्टी के साथ भी धोखा और विश्वासघात है। बाकी
ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, जिसको सीना ठोक के वो बोल रहा है कि भाई हमारी 21 राज्यों में सरकार है और पुलिस है और ईडी है और सीबीआई है, हम दुरुपयोग करेंगे। तो जो मोदी जी और अमित शाह जी की नीति है उसी को वो दोहरा रहा है, तो सही बात बोल रहा है ना। अधिकारी की हत्या हुई, गाड़ी हत्या हुई, उसके बाद आरोप ये लग रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं हत्या करवाई है। उस शासन को समाप्त करने के लिए ही ममता का साथ परिवार वहां की जनता ने नहीं दिया। देखिए ऐसा है कि आपने तमाम दृश्य देखे होंगे, जैसे ही बंगाल के चुनाव का परिणाम आया, बल्कि ये कह लीजिए कि जैसे ही मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि बीजेपी आगे जा रही है, बहुत सारे काउंटिंग सेंटर से लोगों को मार मार के भगा दिया गया। तो लगातार उसके बाद से किसी के घर पे बुलडोजर चला दो, किसी को चौराहे के पकड़ को मार दो, कहीं लेनिन की मूर्ति तोड़ दो, कहीं श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम पे हमला कर दो। तो पूरे बंगाल के अंदर इन्होंने ये तांडव और इस तरीके की हिंसा वहां पे इन्होंने मचाया। अभी ये घटना जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई, उसके पहले 2-3 हत्याएं और हुई जो टीएमसी से जुड़े हुए लोग थे। 150 टीएमसी के प्रत्याशियों के ऑफिसेज और घरों में घुसकर बवाल किया गया, ये सब कुछ हुआ वहां पे। मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने कहा कि हम बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करेंगे। क्या यही बदलाव है? आप इतने प्रचंड बहुमत से जीत के वहां पे आए, भले ही घपला घोटाला करके जैसे भी जीत के आए, उसके बाद से आपने वहां हिंसा कर शुरू कर दी, ये बदलाव है क्या? वहां गुंडागर्दी शुरू कर दी, ये बदलाव है क्या? तो इसलिए बदलाव की राजनीति ये नहीं है, ये गुंडागर्दी और हिंसा की राजनीति है, जिसका जवाब ममता बनर्जी और बंगाल के लोग देने में सक्षम है। वो समय पर जवाब देंगे। धन्यवाद।